नमस्कार साथियों, बात करेंगे देश में जिस तरह से मुद्दा छाया हुआ है और खास तौर से आज देश के राष्ट्रपति जी ने कहा कि इस देश में भय लग रहा है, डर का माहौल पैदा हो गया है। यानी हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से कोलकाता में एक लड़की यानी कि ट्रेनर जो डॉक्टर लड़की थी उसके साथ बलात्कार होता है, उसके बाद से महाराष्ट्र में होता है, उसके बाद उत्तराखंड में होता है, राज्य के देश के अलग अलग राज्य में होते हैं। और उस राज्य में होने के बाद से जिस तरह से लोगों में आम आवाम में आक्रोश आता है, भय का माहौल हो जाता है कि देश में हमारी बेटियां जो है, बहनें जो है वो सुरक्षित नहीं है। और जब सुरक्षित नहीं है तो जाहिर सी बात है कि देश की जो राष्ट्रपति महिला उस देश में अगर महिलाएं, बेटियां, बहनें सुरक्षित नहीं है तो सोचने वाली बात हो जाती है। इन सब बिंदुओं पे बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जाने माने वकील डॉक्टर एपी सिंह साहब है, जिनसे बात करेंगे। आपको बताएं तो निर्भया जैसा कांड जिसके वकील रहे हुए, आसाराम बापू जैसे कांड जिसके वकील रहे हुए, चिन्मय आनंद कांड जिसके वकील रहे हुए, हाथरस का कांड जिसके वकील रहे हुए, ऐसे बहुत सारे केस देश में जब कोई वकील नहीं लेता है, जब कोई संभाल नहीं पाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो वैसी स्थिति में ये खड़े होते हैं और उस केस को लेकर के लड़ने का काम करते हैं और जिताने का भी काम करते हैं। तो आज हम इन्हीं बिंदुओं पे बात करेंगे और सर से जानने का प्रयास करेंगे कि आज के समय में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, जिस तरह से हमारी बेटी बहनें अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रही है, रात को अगर चलती हैं तो उनके साथ बलात्कार हो जाते हैं, छिड़खानी की जाती है, तो ऐसे हवस के पुजारी जो देश में बैठे हुए हैं, उनके लिए सरकार को खासतौर से संविधान का बहुत बड़े ज्ञाता है, तो इनसे जानने का प्रयास है कि क्या संविधान में वो रूल है जिस तो इस तरह से देश में भय का माहौल है और भय का माहौल अगर जिंदा रहा तो आज के समय में देश की बेटियां जैसे दूसरे देश में जाकर देश का नाम रोशन कर रही है, वो कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। और बाहर में गांव देहात में हम खासतौर से बात करें तो लोग अपने बेटियों को बाहर भेजने या पटना, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई ऐसी जगहों पर भेजने से डरेंगे। तो उनके लिए क्या कानून है, क्या कानून होना चाहिए, अगर नहीं है तो क्या कानून बनना चाहिए, सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए, इन सब बिंदुओं पर सर से बात करेंगे। सर स्वागत है हमारे चैनल में आपका जी। और सर जैसा अभी के समय में अपराध बढ़ रहे हैं, जिस तरह से बलात्कार, आप हर चीज देख ही रहे, सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले में संज्ञान लिया हुआ है, तो क्या ऐसे जो बेटी, बहनें, परिवार, उनको क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, मुख्यमंत्री तो कोई नहीं चाहता कि उसके राज्य में बलात्कार हो, लेकिन वो फेल हो जाता है जब उसका नीचे का शासन प्रशासन उसे मदद नहीं करता इन मामलों में। न शीला दीक्षित चाहती थी, न ममता बनर्जी चाहती, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी बीभत्स घटनाएं हुई कि महिलाएं, आज भी हम 78 साल स्वतंत्रता दिवस मना ली, फिर भी देश की महामहिम राष्ट्रपति जी को बोलना पड़ा, फिर भी लाल किला की प्राचीर से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए बोलना पड़ा, फिर भी आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों को इस पर एक इंटरव्यू लेना पड़ रहा है। इसके लिए हमें ऐसा मैकेनिज्म बनाना है। हमने देश में पद्मश्री दिए, भारत रत्न दिए, खूब दें और दें, अच्छा, लेकिन छठी 7वीं क्लास के बाद हमें अपने बच्चों को, युवक युवती दोनों, छात्र छात्राएं दोनों को हमें ऐसी शिक्षा देनी है कि वो बहन भाई या सम्मान, जो घर में अपनी दीदी का सम्मान करते हैं, जो घर में अपने माता के पैर छू के निकलते हैं, चाची ताई को सम्मान करते हैं, बड़ी माँ को सम्मान करते हैं, वही सम्मान हमें अपने युवाओं में घर के बाहर भी निकालना। वो स्कूल से शुरू हो, वो कॉलेज तक जाए, वो जहां तक जा सकता है। हमें ऐसे पुरस्कार शुरू करने पड़ेंगे जी की वजह से जो हमें गांव नगर, चाहे इंटरनेशनल वुमेन डे हो, चाहे कोई दिन हो सकता है, जहां जैसे जो दिया जाए और उस पर जोर दिया जाए, क्योंकि जो जो इलाज किया गया तो मर्ज बढ़ती चली गई। 78 साल स्वतंत्रता दिवस मना ली, फिर भी हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं। आज माँ फोन करती है, बेटी अस्पताल पहुंच गई, माँ को तसल्ली होती है अस्पताल पहुंच गई, लेकिन वहां बेटी सुरक्षित नहीं है। माँ उत्तराखंड की बेटी को फोन करती है, बस में बैठ गई बेटी, बस मिल गई, हाँ माँ बस मिल गई, लेकिन फिर भी उत्तराखंड की बस में बेटी सुरक्षित नहीं रही। माँ कहीं के लिए भी पूछती है, वहां पहुंच गई तो वहां बेटी सुरक्षित नहीं है। तो ये सबसे बड़ा सवाल, तो बेटियां सुरक्षित कहाँ हैं? क्या हमने इसी दिन के लिए बेटी बचाई और बेटी पढ़ाई, और इसी दिन के लिए माननीय मोदी जी ने 30% आरक्षण देश की संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में दिया? क्या इसी दिन के लिए हमने देश की महामहिम 2 राष्ट्रपति महिलाएं दी? क्या इसी दिन के लिए दी कि हम इंडिगो और
एयरलाइंस की सर्विसेज से निकलना पड़ता है, फ्लाइट पकड़नी पड़ती है। दिल्ली पुलिस में महिलाएं रात में भी घूमती हैं। हॉस्पिटल की सर्विस में देश में महिलाएं, लड़कियां नर्स के रूप में, डॉक्टर के रूप में काम कर रही हैं। मीडिया में, हाउसेज में काम कर रही हैं। आपके स्टूडियो में भी इस समय सब काम लड़कियां कर रही होंगी। तो हम अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित कैसे रखें, इसके लिए मैकेनिज्म चलाना पड़ेगा। दूसरा, बेटियों को असुरक्षा करने का सबसे बड़ा ये साधन, आप किसी भी केस को लेके देखिए, आपको पोर्न साइट देखता हुआ मुलजिम मिलेगा। पोर्न साइट क्यों उस पर चलती हैं, क्यों इस पर वो कंटेंट्स चलते हैं? भाभी देवर के तो संबंध दिखते हैं, भतीजी और चाचा के संबंध, ड्राइवर और मालकिन के संबंध, टेलर और ग्राहक के संबंध, छात्रा और टीचर के संबंध, डॉक्टर और पेशेंट के संबंध, इस संबंध के कंटेंट को, ये चीजें पोर्न साइट इस पर क्यों चलाई जाती है? हमारे देश में जो कभी गाली कही जाती है, समाज कितना बदला, कितना पाश्चात्य सभ्यता में हम बह गए। आज वैलेंटाइन डे, लव डे, किस डे, हग डे, प्रपोज डे, एलो डे, रोज डे, ब्लैक डे, ब्यूटी डे, पता नहीं क्या क्या डे होते हैं फरवरी में। रक्षाबंधन कम होता चला, भैया तू कम होता चला गया। केवल डॉक्टर एपी सिंह ये राखियां बांधे रहे देश से आई हुई, इससे काम नहीं चलेगा। अब बेटियों को वो शब्द छोड़ देना पड़ेगा कि कृष्ण भगवान चीरहरण में बचाते रहेंगे। अब कहना पड़ेगा, उठो द्रौपदी शस्त्र उठाओ, अब कान्हा ना आएंगे। उठो द्रौपदी शस्त्र उठाओ। अब लड़कियों को मजबूत होना पड़ेगा। अब लड़कियों को इस पर रीस बनाने के साथ साथ तलवारबाजी करती हुई लड़कियां दिखनी चाहिए, कराटे करती हुई देखनी चाहिए, रखना चाहिए, और मिर्ची का पाउडर रखते हुए लड़कियां मिलनी चाहिए कि मैं ये रखती हूं, मैं ऐसे दरिंदों से निपटेंगी। मैं लोगों की सोच है, इसमें मोबाइल फोन, शराब, जब इस पर पोर्न साइट देखता है और शराब दिमाग में चढ़ जाती है, नशा चढ़ जाता है, फिर उसे वो महिला नहीं दिखती, उसे अपनी बहन बेटी नहीं दिखती, उसे पोर्न साइट वाली वो नायिका दिखती है। बहुत समय पहले एक गाली होती थी जिसको यूज करना चाहूंगा मैं, अच्छी तो नहीं है लेकिन अपनी बहन बेटियों की इज्जत संभालने के लिए मुझे बोलना पड़ा। बोलते थे लोग, रखाए एक शब्द होता था, गाली होती थी उस समय। आज पाश्चात्य सभ्यता ने, आज वेस्टर्न कल्चर ने उस गाली को लिव इन में स्वीकार कर लिया, लिव इन रिलेशन में स्वीकार कर लिया। लोग गर्व से आज कहने लगे, मैं लिव इन में हूं इतने वर्षों से। ये है समाज में गर्त में जाना। आपने विवाह को छोड़ दिया, आपने संस्कार को छोड़ दिया, आपने उन माता पिता को छोड़ दिया जिन्होंने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा है। आज आप उनको तोड़कर, उनको छोड़ है न उन बेटियों का भविष्य। किसी न किसी दिन आपका ब्रेकअप होगा और उस दिन आपको दुख होगा। फिर ब्रेकअप के बाद आप रेप का भी आरोप लगा दें, ब्रेकअप के बाद आप कुछ भी लगा दें, मीटू लगा दें, क्योंकि वो आपको कानूनी सहायता उपलब्ध कराएंगे। पुरुष उसमें पीछे रह जाएगा, क्योंकि इस देश में महिला आयोग है, महिला मंत्रालय है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है, महिला के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट है, महिला के लिए सब कुछ है। पुरुष आयोग है ही नहीं, पुरुष हेल्पलाइन है ही नहीं, पुरुष हेल्प डेस्क है ही नहीं, पुरुष के लिए थाना है ही नहीं, पुरुष के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट है ही नहीं। भारत का संविधान कहता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमको कह गए, सब समान है। कहाँ समान है? यहाँ तो असमान है। आज इसीलिए इस देश में 150 से 250 पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं। ये आंकड़े हैं, ये कोई नहीं दिखाना चाहता। और इसीलिए अब दूसरी बात, उदाहरण, करप्शन कहां से फैल रहा है। पहले आप होटल देखते थे, चेकआउट 12 बजे चेकआउट ही थे, या रात में पहुंचते थे, आप फ्लाइट से आए, कहीं से आए, कहीं। आज होटल्स का नजरिया बदल गया, नजारा बदल गया। पहले होटल 1000, 2000, 3000, 5000, 10000, जो भी जैसी क्षमता है, जितने स्टार है किराया। आज होटल @ 299 में मिलता है, 300 रुपए में मिलता है, 250 रुपए में मिलता है। कितने टाइम के लिए? 1 आवर, 2 आवर, 2 घंटे के लिए आपको होटल किस लिए लेना? कहते हमारे कपल्स आते हैं, 1 घंटे के लिए कपल्स आते हैं। वो कौन से कपल हैं? वो कौन सी बेटियां हैं? वो किन माता पिता के बेटे हैं? वो कहां के लोग हैं जो कपल्स बन के जाते हैं? इसका उजागर एक हमारे बहुत अच्छे मित्र डीसीपी दिल्ली पुलिस में, नाम नहीं लूंगा, वो एक मर्डर केस की इंक्वायरी कर रहे थे होटल।
उन्होंने उस दिन आए हुए 32 कपल्स की लिस्ट ली। 32 कपल उस दिन आए थे, क्योंकि उसी होटल में मर्डर। कपल में पता है क्या कर रिश्ते निकले, भतीजी और चाचा वहां जाते। सोचिए आप, बहनोई और सलह जाती है वहां डॉक्टर और पेशेंट जाते हैं वहां दूध वाला मालकिन को लेकर जाता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 4 महीने के बच्चे का टीका लेकर के, जब उन्होंने वीडियो निकाली, एक महिला अपने 4 महीने के बच्चे को गोद लिए हुए आ रही है, टीका लगवाने के लिए घर से आई है, सास से कह के आई मैं टीका लगवाने जा रही हूं, और जाके होटल में अपने यार के साथ, जिसे कपल कहते हैं, 4 महीने के बच्चे को लेकर आई, और 1 घंटे के बाद फिर उसी टीका के कार्ड को लेकर निकल रही है। उसने स्कूटर पे, मोटरसाइकिल पे बैठाला और गांव घर के पास छोड़ दिया, और जरूर उसने बहाना बना के बोला होगा अपने सासू माँ से, नहीं मिला, परसों फिर जाऊंगी और फिर टीका लगवाऊंगी। कौन से समाज में हम रहते हैं? किस समाज में रह रहे हैं? क्या हमें हो गया है? किस तरफ हमारी सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया, सुल्ताना, पद्मावती, हाड़ा रानी का इतिहास जा रहा है? कहां हम जा रहे हैं? सनी लियोनी ने हमें क्या दे दिया? किस तरह का हमारा इतिहास हो गया है? हमें अपने सम्मान को बचाना होगा। देश में मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया कि धन गया तो कुछ नहीं, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र चला गया तो सब कुछ चला जाता है। ये कहानियां कब दिखेंगी? ये कौन शुरू करेगा? इस पर कौन मोबाइल पे लाएगा? कौन पोर्न साइट को रोकेगा? हमने इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाई। भारत सरकार ने कहा कि ये संचालित यहां से नहीं होते हैं, ये विदेशों से संचालित होते हैं। तो कौन से ऐसे मजबूरी है जो हम विदेशों से अपने देश को बचाने? नीचे लुढ़कता है, ऊपर चढ़ाने के लिए बड़े मोटर लगाने पड़ते हैं। जो भी बच्चा जो भी युवक देखता है, क्योंकि जन्म से कोई बलात्कारी नहीं पैदा होता। जब माँ उसे स्तनपान कराती है तो वो बलात्कारी नहीं होता है, वो दरिंदा नहीं होता है, एक अच्छा बेटा बन रहा होता है। हर माँ का राज दुलारा, वो कहती लल्ला मुन्ना राजा बाबू है मेरा तो राजा बाबू है। लेकिन वही राजा बाबू बड़े होते होते वो कौन से समाज में रहता है कि वो रॉय बन जाता है, या फिर वो रेपिस्ट बन जाता है, या फिर वो बलात्कारी बन जाता है, या फिर वो नरभक्षी बन जाता है, जिसके लिए फांसी की मांग समाज को करनी पड़ती है, देश को करनी पड़ती है। हमें राष्ट्रपति जी को बोलना पड़ता है, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ता है। वो कौन सा समाज है? इसलिए हमें इस मैकेनिज्म को संभालना होगा, स्कूलों से लेकर ऊपर तक शिक्षा का स्तर संभालना होगा, अपने मोबाइल फोन का दुरुपयोग रोकना होगा। आज के लोगों के धब्बे धो पाएंगे, उनको मुख्य धारा में जोड़ पाएंगे। जेल में व्यक्ति पहुंच जाता है, राय भी पहुंच गया और भी पहुंच जाते हैं, लेकिन क्या जेल में जो गाना चलता है, मैली चादर ओढ़ के प्रभु जी पास तिहारे आए, वो मैली चादर धुल पा रही है? क्या जेल सुधार गृह बन पा रहे हैं? इसके लिए हमें काम करना होगा, इसके लिए हमें प्रोत्साहन करना पड़ेगा। हमें अपने समाज में ऐसी प्रतिस्पर्धा चलानी पड़ेगी, वो प्रतिस्पर्धा हर क्षेत्र में हो, मीडिया हाउस में हो, वकीलों में हो, कोर्ट में हो, अस्पतालों में हो, खेतों में हो, खलियान में हो, बाजारों में हो, स्कूलों में हो, डिग्री कॉलेज में हो, सब जगह का ऐसी प्रतिस्पर्धा हो कि यहाँ इस तारीख को जिन लोगों ने महिलाओं, बहनों, बेटियों की इज्जत बचाई है, अपनी जान पर बाजी लगा के इज्जत बचाई है, उनका सम्मान किया जा रहा है। राष्ट्र उस दिन सम्मान करे उनको, पूरी छुट्टी रखी जाए और उस दिन राष्ट्र, तो शराब का बैन पूरे देश में लग सकता है। वहां की जरूरत उनके लिए भी हो सकता है। तो इस तरह हमें सोशल साइट्स को नियंत्रित करना है। अगर हमने एप्पल का फैक्ट्री नोएडा में खुलवा ली, एप्पल की फैक्ट्री नोएडा में खुल गई एप्पल मोबाइल फोन की, तो मतलब मोबाइल फोन बढ़ गए हमारे देश में, अच्छे उच्च कोटि के मोबाइल फोन बढ़ गए। तो हमें इसका दुरुपयोग भी रोकने के लिए अस्पताल के बाहर वो काउंसलिंग सेंटर बनाने पड़ेंगे, अस्पताल के घुसते समय काउंसलिंग सेंटर बनाने पड़ेंगे। जो इस मोबाइल फोन से विकृत मानसिकता हुई है, इसका प्रयोग करें, अच्छा है। जब आप इसका दुरुपयोग करते हैं तो जो विकृत मानसिकता है उसको संभालने के लिए आपको हॉस्पिटल में काउंसलिंग कराने पड़ेंगी, काउंसलर बैठाने पड़ेंगे। तब हम इस समाज से
जैसे आप खेत में से खरपतवार चुनते हैं ना, अपनी बगिया में से खरपतवार हटाते हैं। क्या हत्याएं रुकी? जिस दिन फांसी दी जा रही थी उस दिन भी इस देश में रेप हुआ, उस दिन भी इस देश में मर्डर हुआ। इस देश में 16 मिनट जितनी देर में आपने इंटरव्यू लिया, दुख के साथ कहना पड़ रहा है एक रेप हो चुका होगा। सोचिए ना कितने बड़े आंकड़े हैं, कितने बेहद, या झूठा या सच्चा रिपोर्टेड तो हो रहा है, झूठा हो तब भी रिपोर्टेड हो रहा है, सच्चा है तो भी रिपोर्टेड हो रहा है। कुछ केसों में बाद में कंप्रोमाइज हो जाती है, क्वेश्चनिंग हो जाती है, होस्टाइल हो, वो क्या है, रेप तो 16 मिनट में मान लिया गया, सजा 20% में हुई, तो 80% तो समझौते हो गए। फिर न्याय कहाँ मिला? एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल कहाँ मिला? और ऐसे केस आपको बताएं तो गांव देहात में जो है ना, ऐसे केस को सुलझा लिया जाता है, आपस में कंप्रोमाइज कर लिया जाता है। बहुत सारे लोग थाने में नहीं जाते हैं, रीजन होता है कि समाज का डर का, इसका भय होता है कि भाई समाज में मेरी बेटी का क्या इज्जत रहेगा, परिवार का क्या रहेगा, तो ऐसे आता है। और सर ने सही बताया कि 20% ही लोग थाने कोर्ट कचहरी पहुंच पाते हैं, और वैसे मामले बहुत सारे मामले होते हैं जो हाईलाइटेड हो पाते हैं, नहीं तो बहुत सारे मामले जो है खत्म कर दिए जाते हैं समझौता करके। और ऐसे कानून जो सर ने बताया कि पॉर्न वीडियो है, जिसपे इस सरकार को ध्यान दे करके माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, सर ने बताया कि उसमें दायर भी किया गया, याचिका दायर की गई है। तो ऐसे मामले को, ऐसे पॉर्न वीडियो को बंद करना चाहिए, क्योंकि संजय रॉय जो अपराधी है उसने किस तरह से पॉर्न वीडियो डेली देखता था और रेड लाइट एरिया में डेली जाने का काम करता था, जिसका नतीजा रहा कि रेड लाइट एरिया में उस दिन गया, उसको कुछ नहीं मिला, तो अंततः आ करके अपनी हवस जो है वो अस्पताल में मिटाने का काम किया। इस पे महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने भी अपना संज्ञान दिया हुआ। सर ने जो बताया कि अपने घर में अपने बच्चों को संस्कार दें, जैसे घर में दीदी माँ बहन बोल रहे हैं वैसे ही बाहर वो लोग बने, तभी जाकर एक समाज हमारा अच्छा समाज। राष्ट्रपति जी बोले कि आज उन युवकों को सम्मान देने का है, आज उन पुरुषों को सम्मान देने का है, नहीं तो दिल्ली में समय पर बादली में आपने देखा एक बेटी के 17 चाकू मारे जाते रहे, लोग निकलते चले गए, किसी ने बचाने का प्रयास नहीं किया। 57 टुकड़े दिल्ली में एक बेटी के हुए हैं, 100 टुकड़े मुंबई में हुए हैं, बलात्कार यौन शोषण की घटनाएं पूरे देश में हुई। तो इनको रोकने के लिए हमें एकजुटता के साथ एक समाज में ऐसा मैकेनिज्म बनाना है जो कि निश्चित तौर पर परिवर्तनकारी हो, हृदय में पहुंचे, मन की बात में दिल की बात हो और लोगों के दिलों तक पहुंचे। और सर एक चीज है कि जैसे इस पे कोई ऐसा धारा, ऐसी कोई कानून जिसपे सख्त से सख्त ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो? देखिए, कानून सख्त से सख्त है। भारतीय न्याय संहिता बनी, भारतीय दंड संहिता थी, कानून सख्त से सख्त है। कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इन विषय पे, और सर ने जो भी राय दिया है उस पर भी अपनी कमेंट करके बताइए। जय हिंद।